बोला था ठीक है साहब, आप नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। सबसे भारी अटैक कर दिया इजराइल ने, सॉलिड। गाजा सिटी, यहां पे तो दमादम मस्त कलंदर। देखिए कितने रेड डॉट्स हैं यहां पे, बीच में भी हैं कुछ कुछ, एक दो बार बम गिरे हैं वहां पे। लेकिन अगर आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऑफ गाजा पट्टी, इजराइल ने एक बार फिर से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट कारपेट बॉम्ब कर दिया। ये मीडिया झूठ बोलता है, ये कुछ नहीं है, ये हमास है। ने तो हमारा बंदा मार दिया यहां पे, राइट। ये हमास का स्टेटमेंट है कि इस्साम अल दलाइस ये तो निपट गया। और जैसा मैंने बताया 413 लोग और मार दिए, डेड, दे आर गॉन। अब ये वापस नहीं आने वाले। तो इतना करो कि इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना दो। या आज तक हमने करा है 7 अक्टूबर के बाद, ये जो है दिस इज ओनली द बिगिनिंग। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी कुछ हुआ नहीं है। और यहां पे कहना है कि ट्रंप ने बोला है ठोक दो गाजा को। आप देखो उसकी फोटोग्राफ्स, आप देखो, यूल बी शॉक्ड। ऐसे लगेगा कि आर्मेगेडन हो गया, ऐसे लगेगा जिसको कहते हैं ना कि वो टर्मिनेटर जजमेंट डे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी आई थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने बोला था वो सच निकल गया, ठीक है। एनीवे दोस्तों, मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं और फिर मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या बोला था जो सच निकल गया। देखिए, इजराइल हैमर्स गाजा अगेन, ये तो आप पिछले 24 घंटे से सुन रहे हैं कि इजराइल ने 2 दिन पहले बमबारी करी थी और करीब 450 लोग मार दिए वहां पे। कोई कह रहा है 600, कोई कह रहा है 300, कोई कह रहा है 450। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है तकरीबन 450 लोग मार दिए, ठीक है। ये इजराइल ने क्यों करा, ये मैटर क्या है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी करी थी और ये क्यों हो रहा है, और उसी का ये कंटिन्यूएशन है। चलिए अगली स्लाइड में, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या है, ये मैजिक क्या है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये तो एक मैप है, एक किस्म का लेआउट है। ये एसोसिएटेड प्रेस का है। और ये देखिए, इजराइल कैरिड आउट इट्स हेवीएस्ट अटैक सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीज फायर। जो सीज फायर हुआ था, बोला था ठीक है साहब, आप नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। सबसे भारी अटैक कर दिया इजराइल ने, सॉलिड। ये देखो साहब, ये बिल्कुल ये गाजा पट्टी है, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ को ले लीजिए, बेतलाहिया, इस एरिया को देख लीजिए, बेत हनून को ले लीजिए, फिर देखिए जबालिया, गाजा सिटी, यहां पे तो दमादम मस्त कलंदर। देखिए कितने रेड डॉट्स हैं यहां पे। इस इलाके को देखिए, बीच वाला, राइट। और यहां पे खान यूनिस गढ़ है। बहुत सारे हमास के लीडर्स आर ओरिजिनली फ्रॉम खान यूनिस। ये खिरबत खुजा, इस पूरे इलाके में, और ये रफा, बीच में भी हैं कुछ कुछ, एक दो बार बम गिरे हैं वहां पे। लेकिन अगर आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऑफ गाजा पट्टी, इजराइल ने एक बार फिर से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट कारपेट बॉम्ब कर दिया। यहां पे जो हमास है, हमास का कहना है कि जो हेड ऑफ इट्स गवर्नमेंट इस्साम अल दलाइस, ये मर गया, इसको मार दिया। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि 413 लोग, अभी देखिए 413, 450, 500, 300 अलग अलग लोग। ये गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री। अच्छा, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री, ये कोट करते हैं सारे लोग, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री। कोई गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है। ये मीडिया झूठ बोलता है, ये कुछ नहीं है, ये हमास है, ये हमास है, ठीक है। क्योंकि यहां पे गाजा में हमास की सरकार चलती थी, तो ये बेसिकली हमास है। आप ये मत समझ लेना गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री तो वहां पे कोई मिनिस्ट्री होगी जिसने कोई चुनाव जीता होगा, कक नहीं है वहां पे। ये हमास है, ठीक है। ये खुद फिगर बताते रहते हैं कि इतने मर गए, इतने मर गए। कोई देखने वाला नहीं है, कोई डेड बॉडीज गिनने वाला नहीं है, कोई हिसाब करने वाला नहीं है, कुछ नहीं पता। हो सकता है 50 मरे हो, इन्होंने 413 बोल दिया, ये भी हो सकता है। बेसिकली हमास आर टेररिस्ट्स, ये कुछ भी बोल सकते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है, कह रहा है फ्रॉम नाउ ऑन इजराइल विल एक्ट अगेंस्ट हमास विद इंक्रीजिंग फोर्स। ये कह रहा है कि अब मैं इनके ऊपर असली में चूड़ियां कसना शुरू करूंगा। तो भाई साहब, आप पहले क्या कर रहे थे, आप ये बताइए। आपने पूरा गाजा पट्टी को आपने बिल्कुल एक पार्किंग लॉट बना दिया। खैर, नेतन्याहू का यह कहना है कि इंक्रीजिंग एग्रेशन के साथ हम लोग करेंगे और नाउ नेगोशिएशंस विल टेक प्लेस ओनली अंडर फायर।
यानी कि जो होस्टेज के नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो ट्रूस के नेगोशिएशन चल रहे हैं, क्या आप पहले लड़ाई बंद करोगे, हम बाद में लड़ाई बंद करेंगे, इधर इधर एक गैप होगा, एक जिसको कहते हैं एक जीरो टाइप का स्पेस होगा जहां पे ना आप आओगे हम आएंगे, इतने हॉस्टेजेस आप दोगे, इतने हॉस्टेजेस हम, ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये सब डिस्कस होनी थी। अब हमास ने बोला है कि साहब आपने तो हमारा बंदा मार दिया यहां पे, राइट। ये हमास का स्टेटमेंट है कि इस्साम अल दलाइस ये तो निपट गया, और जैसा मैंने बताया 413 लोग और मार दिए। इनका यह कहना है कि अब और फोर्स के साथ, देखिए साहब जो भी नेगोशिएशन होते हैं ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने मान लिया है कि बाकी जितने भी हॉस्टेजेस इनके साथ हैं, हमास के साथ, अभी हमास ने जिनको पकड़ के रखा है टनल्स में, मोर और लेस दे आर गॉन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, बोल नहीं रहे खुल के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि दे आर डेड, दे आर गॉन, अब ये वापस नहीं आने वाले। तो इतना करो कि इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना दो। यही कह रहा है ना ये, विल एक्ट अगेंस्ट हमास विद इंक्रीजिंग फोर्स एंड फ्रॉम नाउ ऑन नेगोशिएशंस विल टेक प्लेस अंडर फायर, यानी कि अंडर फायर नेगोशिएशन होंगे, यानी कि हम तुम्हें ठोकेंगे फिर नेगोशिएट करेंगे, ये नेतन्याहू कह रहा है। हमास हैज ऑलरेडी फेल्ट द ब्लो ऑफ आवर आर्म इन द लास्ट 24 आवर्स एंड आई वांट टू अश्योर यू दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यानी कि जो अभी हमने करा है या आज तक हमने करा है 7 अक्टूबर के बाद, ये जो है दिस इज ओनली द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी कुछ हुआ नहीं है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। अब आप देखना आगे चल के और क्या क्या होता है। दोस्तों ये पूरा समुद्र का एरिया है, और यही ट्रंप कह रहा था कि इस इलाके को खाली करवाओ तो मैं यहां पे बहुत बड़े रिवियरा और 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट बनवाऊंगा। ये इसका कहने का मतलब था ट्रंप का, और ट्रंप ने सीरियसली बोला, रियल एस्टेट वाला ट्रंप आदमी है। खैर वो एक अलग चैप्टर है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि गेम क्या है ये। इसके पहले कि ये स्लाइड समझाऊं दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। दे हैव मिलिट्री बेसिस, यूएस का एक बहुत बड़ा, ये जिबूटी ये वाला, इधर छोटी सी जगह इतनी बिलांद भर की, इसमें इतने सारे इनके 5-6 मेजर वर्ल्ड के बेसिस हैं यहां पे, राइट। और बाबल मंदब से जाता है दबा के तेल दुनिया भर का। A lot of oil passes. The majority of the oil that goes to Asia passes through there. Donald Trump is this. Donald Trump's oil war. क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल के लिए लड़ाई छेड़ दी है? डोनाल्ड ट्रंप का क्या नारा है? डिग बेबी डिग। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यूएस का तेल खरीदो, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यूएस की गैस खरीदो, हमारे पास है, हम लोगों ने क्यों बचा के रखी है, हम क्यों डॉलर देके बाहर से तेल खरीद रहे हैं? नो, वी शुड ऑल्सो प्रोड्यूस। ये क्लिप 2 दिन पहले की है, जहां पे मैंने ये बोला था कि ट्रंप चाहता है ऑयल के प्राइसेस मैनेज करना। ट्रंप ये चाहता है, ऊपर लिखा भी है डिग बेबी डिग, और ट्रंप ये चाहता है, ठीक है, कि लोग तेल खरीदे अमेरिका से, और वो भी मैं मैप पे समझाऊंगा क्यों, उसका कारण क्या है, कैसे अमेरिका ने अटैक करा, पूरा गेम क्या चल रहा है वो मैं आपको नक्शे में समझाऊंगा। ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गेव द ग्रीन लाइट फॉर इजराइल टू बिगिन एन ऑनस्लॉट ऑन द गाजा स्ट्रिप। ट्रंप ने थम्स अप करा है। ट्रंप ने, ये फोटो भी लगी है थम्स अप करते हुए, वो वाली फोटो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन हाँ जनरली ये हमने ऐसी लगा रखी है, दिस इज ट्रंप गिविंग अप्रूवल। और यहां पे कहना है कि ट्रंप ने बोला है ठोक दो गाजा को, लाइट इट अप, so they lit it up। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट gave Israel the go ahead after Hamas failed to hand over the hostages। अब देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, और इन्होंने बोला, इजरायली ऑफिशियल ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि सब हमारी डील हुई थी, हम आपको इतने आपके बंदे रिहा कर देंगे और आप हमारे होस्टेजेस रिहा कर दो। ये कहते हैं कि हमास ने, देखिए हमास एक बात तो जानता है, हमास को यह बात पता है कि जब तक हॉस्टेजेस उसके पास हैं तब तक थोड़े से रहम की उम्मीद 0.12% वो कर सकता है। जिस दिन इजराइल को यह कंफर्म हो गया कि सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस आ गए हैं इजराइल के पास, या उनकी डेड बॉडीज जो मर गए हैं उनकी बॉडीज इजराइल के पास आ गई हैं, दोस्तों जहां पे गाजा है ना, गाजा जहां पे है वहां पे अब आपको खंडर दिखाई दे रहा है, वहां पे गड्ढा बना देंगे इजरायली, राइट। अभी कम से कम जमीन जो है वो तो सपाट है ना, ये ऐसे हो जाएगी कॉनकेव, ऐसा कर देंगे इजरायली, देखना इतने बम मारेंगे यहां पे, दे विल सिंपली वाइप आउट गाजा। इजराइल को एक बात तो पता है, जब तक गाजा रहेगा, जब तक हमास रहेगा, जब तक ईरान में ये रेजिम रहेगी, इजराइल के ऊपर हमले जारी रहेंगे। अब हमास को ये सोचना चाहिए, जो 7 अक्टूबर को करा इन लोगों ने, उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तुम्हारा पूरी गाजा पट्टी को जैसे हल जोतते हैं ना,
आप देखो उसकी फोटोग्राफ्स, आप देखो, यूल बी शॉक्ड। ऐसे लगेगा कि आर्मागेडन हो गया, ऐसे लगेगा जिसको कहते हैं ना कि वो टर्मिनेटर जजमेंट डे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी आई थी जजमेंट डे, वो जजमेंट डे टाइप का सिनेरियो लग रहा है। वह सब कुछ रबल्स में है, सब कुछ रून्स में है। ये देखिए सब। As President Trump has made it clear, Hamas, Houthis, Iran, all those who seek to terrorize not just Israel, but also the United States of America will see a price to pay. All hell will break loose. ये व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बोला है साहब, ये इजरायली नहीं बोल रहे, ये व्हाइट हाउस बोल रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ये बोला है कि देयर विल बी, यू नो, ऑल हेल विल ब्रेक लूज, देयर विल बी अ प्राइस टू पे। आपने बंदे वापस नहीं करे जो हॉस्टेजेस थे, अब देखना हम ऐसी चूड़ियां कसेंगे आपकी कि फिर गाजा पट्टी कभी अपने पैरों पे जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों बात यह है कि हमास एंड हूथी का रिएक्शन आया है इस पे, ये जो बमबारी हुई है। और एक और चीज हुई है, अमेरिका ने यहां पे बेसेस है ना, आपको पता है, यू आर वेरी वेल अवेयर, यहां पे पूरे में बेसेस हैं, चाइना के, रशिया के, जापान के, इटली के, अमेरिका के, पता नहीं किस किस के बेसेस हैं यहां पे, 5-6 बेसेस हैं यहां पे। एंड दिस प्लेस इज जिबूटी। डी लिख देता हूं बस, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद डी। प्लेस, द कंट्री इज कॉल्ड जिबूटी। ये जो है एरिया दोस्तों, ये है बाबल मंदब। जो मेरा वीडियो था आपने देखा होगा, उसमें मैंने क्या बोला, यहां से इस पूरे बाकी इलाके का लगभग 80% तेल जाता है। 80%। ये एक किस्म की एनर्जी कॉरिडोर है। दिस इज एन एनर्जी कॉरिडोर फॉर द वर्ल्ड। ये बहुत बहुत सेंसिटिव इलाका है। और ऊपर ऑब्वियसली, यू नो, ऑब्वियसली इफ यू गो टुवर्ड्स इजिप्ट साइड, देन यू सी द सुएज कैनाल एंड ऑल दैट, राइट। तो ये जो पूरा मामला है, ये दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अब हुआ ये है कि इजराइल, ये इजराइल है, इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला करा। उसके पहले अमेरिकन यहां से ठोक चुके थे इन इलाकों में, पूरे यमन में जहां पे हूथी रहते हैं, इनको ठोका। हूथियों ने मिसाइल फायर करी, ये देखिए ये मिसाइल है साहब, ये हूथियों ने मिसाइल फायर करी। अच्छा, फायर करी उन्होंने इजराइल की ओर, लेकिन मिसाइल क्या थी हूथियों की, पता नहीं कहां से लाए थे, सस्ता माल। ये चली गई यहां पे, ये मिसाइल चली गई इजिप्ट में, गिरी इजिप्ट में, इजराइल में नहीं गिरी। लेकिन इजरायली गए, फिर वहां पे इजिप्ट गए, उन्होंने पता लगाया, फ्लाइट पाथ चेक करा, बोला कि नहीं, हूथीज वांटेड टू अटैक अस। दोस्तों साफ सीधी बात है, राइट। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने बोला था मैं आपको समझाऊंगा। ट्रंप जो है ना, अगर इस एरिया में पूरी खलबली मचा देता है और इस इलाके में खलबली मचा देता है, 2 इलाके हैं और ये ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, ये दिखाया ना 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है बस, इट्स नथिंग लिटरली 1500 किलोमीटर। अगर इस 1500 किलोमीटर में खलबली मचाता है, दुनिया के तेल के जो प्राइसेस है ना, वो डगमगा जाएंगे, वो शेक करना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब यहां से तेल जाएगा तो महंगा तेल जाएगा। क्यों महंगा जाएगा? इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। नंबर 1 इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, नंबर 2 जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है ऑयल का, वो महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है फिर हूथीज अटैक करेंगे जो कंटेनर्स है, वो देखेंगे कहां से आ रहा है, कैसा है, कोई इसमें वेस्टर्न कंट्री तो इन्वॉल्व नहीं है, और होंगी वेस्टर्न कंट्री यार ज्यादातर इन्वॉल्व, राइट, ज्यादातर तो वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, या फिर इजराइल इन्वॉल्व होगा, तो उन जहाजों पे ये लोग अटैक करेंगे या बम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे। अब ये सारी बातें आप समझ गए दोस्तों। अब सोचिए तीसरी बात, अगर ऐसा होता है तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा, इंश्योरेंस बढ़ गया, लॉजिस्टिक्स का रेट बढ़ गया, इसका मतलब तेल के दाम बढ़ गए। अब तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि अनसस्टेनेबल हो गए, क्योंकि पूरा इलाका, और जब ये इलाका अनसेटल होगा दोस्तों, तो इराक भी अनसेटल होगा, आप मान के चलना। जब इराक अनसेटल होगा, इस एरिया को, तो ईरान को तो आपने पहले ही मना कर दिया, आपने पहले ही मना कर दिया कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे, 50 सैंक्शंस आपने ईरान के ऊपर लगा दिए, सऊदी अरब का कुछ एरिया भी अनसेटल हो जाएगा। तेल की सप्लाई बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होगी। पर तेल तो आपको चाहिए, अमेरिका को चाहिए तेल, राइट, इंडिया को चाहिए तेल, चाइना को चाहिए। अब अमेरिका के पास तेल है, भारत के पास थोड़ा ना अपना तेल, चीन के पास अपना तेल थोड़ा ना है, हम किससे लेंगे? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। रूस से कुछ ले सकते हैं, सारा तो रूस से नहीं ले सकते, कुछ ले सकते हैं। फिर आप किसके पास जाएंगे? आपके पास एक चॉइस होगी, क्योंकि आप वेनेजुएला नहीं जा सकते, उसके ऊपर भी सैंक्शंस हैं। तो दोस्तों फिर आपको जाना पड़ेगा अमेरिका के पास। आप अमेरिका की शर्तों पर अमेरिका से तेल और गैस खरीदेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा मामला चल रहा है, ठीक है, इसमें इजराइल ठोक रहा है गाजा पट्टी को, राइट, अमेरिका ठोक रहा है यमन को, यहां पे हूथी के एरिया को। लेकिन ये जो बाबल मंदब है, ये जो रेड सी है, ठीक है साहब, ये रेड सी का एरिया है,
ये बाबल मंदिर है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, दिस कॉरिडोर, दिस एंटायर कॉरिडोर कैरीज 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स एशिया दिस साइड। 80%। अब उस 80% को अगर आप लॉकडाउन कर दोगे तो फिर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे बात करेगी? हमारे पास तो तेल है नहीं, ना के बराबर है हमारे पास। whom shall we talk to यार? हम किसको बोलेंगे कि यार हमें कंटिन्यूस सप्लाई, क्यों हमारी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है, वी विल टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड से प्रेसिडेंट ट्रंप आप बताइए क्या करना है। वो कहेगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तेल है, लीजिए हमसे। दीज आर ऑयल वॉर्स। तो मैंने सोचा कि छोटे से मैप पे जो मैंने पहले बोला था ना 2 दिन पहले, वही चीज अब हो रही है। इजराइल ने इस पूरे एरिया को अनसेटल कर दिया और यहां पे ट्रंप ने इस पूरे इलाके को अनसेटल कर दिया। ये 1500 किलोमीटर की कॉरिडोर, इट इज ऑन फायर एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।